Okay guys, this is Hitesh Pati and this is a tutorial video of Code Forces round 697 Division E, Division 3 from for question A, B, C and D. Okay, so let's see question A. Before this, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो. मैं कोड एडिटोरियल्स क्वेश्चंस के प्लस डी ए से रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करता हूँ. ओके, now you are given an integer n. Check if n has an odd divisor greater than 1 और नॉट. ठीक है, तो हमें बस एक n की वैल्यू दी गई है और हमें ये बताना है कि n का कोई ऑड डिवाइजर है या नहीं है. ठीक है, फाइन. तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, n का ऑड डिवाइजर के लिए कोई नंबर है. ठीक है, अगर वो ऑड है, ठीक, मान लो n इज इक्वल्स टू कोई ऑड नंबर है, तब तो n का ऑड डिवाइजर वो खुद ही हो जाएगा. ठीक है, दूसरी चीज, हमें अगर कोई नंबर है वो इवन है. ठीक है, अगर कोई नंबर इवन है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको 2 से डिवाइड करते चले जाओ. ठीक है, जैसे ही वो नंबर कहीं पर भी ऑड बनेगा तो मतलब हमारा आंसर यस है. बट अगर कोई नंबर, ऐसा नंबर है तुम्हारा 2 रेस 14, अगर कोई नंबर 2 रेस 14 है, ठीक है, तो तुम क्या करोगे, 2 से डिवाइड करते करते तुम्हारा नंबर 1 बचेगा. ठीक है, बट जो तुम्हें डिवाइजर चाहिए वो क्या चाहिए, ग्रेटर देन 1. ठीक है, तो आंसर इस केस में नो हो जाएगा. तो तुम्हें सिंपली चेक करना है कि कोई अगर नंबर 2 की पावर में है तो आंसर नो है, एल्स में आंसर यस है. ठीक है, तो सिंपली मैंने क्या किया, जब तक n से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, जब तक डिवाइड करते चले जाओ, और अगर वो 1 हो गया तो आंसर नो, एल्स में आंसर यस. ठीक है, क्वेश्चन बी. Polycarp remembered the 2020th year and he is happy. जनरलाइज करता हूँ क्वेश्चन को. ठीक है, हमें एक वैल्यू गिवन है n, ये मत देखना, ये पता नहीं मैंने क्या किया था, पर ठीक है, हमें एक वैल्यू गिवन है n. ठीक है, और हमें सिंपली ये बताना है कि हम इस n को x टाइम्स 2020 प्लस y टाइम्स 2021 लिख सकते हैं कि नहीं. ठीक है, मतलब कुछ 2020 और कुछ 2021 कर सकते हैं कि नहीं. ठीक है, फाइन. अब सिंपली एक चीज देखो कि अगर तुम चाहो तो O ऑफ 1 में सॉल्यूशन दे सकते हो. कैसे, जो तुम्हारी मेन वैल्यूज हैं, ठीक है, 2020 और 2021, उसमें डिफरेंस कितने का है, 1 का खाली. ठीक है, फाइन. तो तुम इसको कैसे लिख लो, n इज इक्वल्स टू x प्लस वाई 2020 प्लस वाई, ऐसे लिख दो इसे. ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि तुम n को हमेशा इस तरह लिख सकते हो, बस एक कंडीशन होनी चाहिए कि n माइनस वाई अपॉन 2020 इज इक्वल्स टू x प्लस वाई. ये बन रहा है. अब तुम चाहो तो इसके लिए लूप कर सकते हो. ठीक है, y की वैल्यू के लिए अप टू n तक लूप कर लो, और फिर लास्ट में तुम्हारी इफ के अंदर दो कंडीशन आएंगी. पहली बात, जो ये i वैल्यू है, दिस शुड बी लेस देन x प्लस वाई. इट इज ऑब्वियस है ना कि x प्लस वाई से y छोटा होगा. ठीक है, बस एक ही कंडीशन है. या फिर तुम दूसरी चीज डायरेक्ट ऑब्जर्व कर सकते हो. क्या करोगे, अगर मान लो तुमने क्या किया, n से तुम 2020 माइनस करते चले गए. ठीक है, जब तक n तुम्हारा लेस देन 2020 नहीं हो गया. ठीक है, अब मान लो कि n से 2020 माइनस करते करते तुम 1333 में आ गए हो. ठीक है, n बचा 1313. ठीक है, तुमने 2020 कितने माइनस किए,
तुमने 2020 माइनस किए मान लो कुछ 1400, ठीक। अब यहां से तुम समझ गए होगे कि तुमने n माइनस 1400 इंटू 2020 इज इक्वल्स टू 1300 बच रहा है, कुछ ऐसा है, ठीक है। तो तुम्हें सिंपली ये चेक करना है कि ये जो 1400 है, अब 1300 बच रहा है, तो तुम क्या सिंपली कर सकते हो, यहाँ पर जो है 1300 में तुम +1 कर दो, 1300 2020 को 2021 बना दो, तो ये 1300 भी इसमें बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो तुम खाली सिंपली ये वाली इक्वेशन लगा लो, और ये वाली इक्वेशन में बस एक ये कंडीशन लगेगी कि x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो इस y से बड़ी आए, ठीक है। वो ऊपर का भूल जाओ अभी, ठीक है। मैंने सिंपली x की वैल्यू निकाली, ये y की वैल्यू है, ठीक है, n/2020। अब जो x प्लस वाई की वैल्यू है वो सिंपली क्या होनी चाहिए, ये जो तुम्हारी x प्लस वाई की वैल्यू है, ठीक है। तो जो y की वैल्यू है वो तुम्हारी क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, तो आंसर यस होगा, एल्स में आंसर नो होगा। ये चीज अगर तुम लोगों को समझ में ना आए तो कमेंट्स में पूछ लेना, मैं बता दूंगा, ठीक है, पूरा एक्सप्लेनेशन लिख दूंगा, वीडियो को बड़ा नहीं करते अभी। क्वेश्चन सी, बॉल इन बर्लिन at the school versus is studying but preparations are underway for the graduation ceremony. One of the planned performance is a ball which will be blah 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 blah. जनरलाइज करता हूँ क्वेश्चन को, हमें ए बॉयज दिए गए हैं और बी गर्ल्स दी गई हैं और के नंबर ऑफ पेयर्स हैं, ठीक है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक बार में दो पेयर्स ऐसे निकालने हैं जिसमें जो भी बॉय और गर्ल है वो सेम ना हो, इट्स ऑब्वियस, ओके। अगर 1 बॉय है और 3 गर्ल है, अगर ये इस पेयर में है तो वो इस पेयर में नहीं हो सकते, ठीक है। तो हमें ऐसे निकालने कि वो सेम ना हो जाए, बॉय अगर इसमें 1 है तो इसमें 1 दोबारा ना आए, ठीक है। हमें ये बताना है कि हम कितने नंबर ऑफ पेयर्स 2 के अपने के पेयर्स में से बना सकते हैं। हमें 4 पेयर दिए गए हैं और हम 2 के कितने डिफरेंट पेयर्स बना सकते हैं, ठीक है, हमें ये बताना है। तो सिंपली देखो, 4 पेयर कौन कौन से, 1 2 1 3 2 2 3 4, ठीक है। तो हमने एग्जांपल लिया, इससे हम क्या क्या बना सकते हैं, 1 3 और 2 2, एक तो 2 पेयर ये बन जाएंगे, और 3 4 और 1 3, ठीक है। इसके अलावा और कोई पेयर यहाँ से नहीं बनेगा जिसमें बॉय बॉय डिफरेंट हो और गर्ल गर्ल भी डिफरेंट हो। अब सोचो ये, हमें के वैल्यूज गिवन है, ठीक है, के वैल्यूज गिवन है और के पेयर्स गिवन है, ठीक है, P1 P2 P3 अप टू Pk, ये हमें गिवन है, ठीक है। हमें इसमें से दो दो के पेयर बनाने हैं, हमें P1 से Pk इतने पेयर्स गिवन है और हमें इन सारे पेयर्स में से दो दो वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। ये सारे पेयर्स हैं, दो दो वैल्यूज निकालनी है, तो टोटल वैल्यूज कितनी हो जाएंगी। अभी हम क्या नहीं ध्यान में रख रहे, अभी हम जो रेस्ट्रिक्शन है उसको भूल जाओ अभी कि सेम बॉय सेम गर्ल ना हो जाए, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितनी हो जाएंगी, के सी 2, टोटल नंबर ऑफ वेज विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, ठीक है। तो हम के पेयर्स में से 2 पेयर्स को निकालने की टोटल नंबर ऑफ वेज के सी 2, फाइन। अब अब हमें क्या करना है, इससे वो वाले पेयर्स हटाने हैं जो हमने काउंट कर लिए हैं रेस्ट्रिक्शन वाले। रेस्ट्रिक्शन वाले पेयर कौन से हैं, 1 फॉर एग्जांपल 1 2 1 3, अगर हमने ये काउंट कर लिया है तो ये हमें हटाना है, ठीक है। और मान लो 1 3 और 2 3,
ये पेयर भी हमें हटाना पड़ेगा, है ना। सेम बॉय या सेम गर्ल किसी पेयर में नहीं हो सकते, ठीक है। सेम बॉय नहीं हो सकता, सेम गर्ल नहीं हो सकता, तो हमें ये वाले पेयर्स हटाने हैं, ठीक है। तो इसके लिए सिंपली हम क्या करेंगे, हमें बॉयज गिवन है और गर्ल्स गिवन है, मतलब सारे पेयर्स गिवन है, ठीक है। तो मान लो कि पेयर्स इस एग्जांपल में आते हैं, कोई एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो ये एक एग्जांपल है हमारा, ठीक है। तो वन वन के वन वन दो बार आ रहा है हमारा, ठीक है। वन टू पेयर ऐसे गिवन है, क्वेश्चन पढ़ लेना अगर क्वेश्चन अभी ये टेस्ट केस नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। तो वन वन टू बार है, टू एक बार है और थ्री एक बार है। तो सेम बॉय आने के चांसेस कितने हैं कि हमने दो पेयर सिलेक्ट किया और उसमें सेम बॉयज आ गए हो। 2C2, इट्स ऑब्वियस ना। मान लो कि जो तुम्हारा पेयर है, तुम्हारे पेयर्स कुछ ऐसे ऐसे हैं, मान लो 1 3 1 4 1 2 2 2 2 3 2 4 ऐसे ऐसे हैं। अब ये बॉयज हैं तुम्हारे, ये गर्ल्स हैं, ठीक है। अब ये बॉय बॉय के साथ ही कोलाइड करेगा, है ना। तो इनके कोलिशन के हमें बस निकालने हैं। तो वन की फ्रीक्वेंसी अगर 3 है, ठीक है, तो 3 में से हम, हमारे पास 3 वन है, उसमें से 2 वन आने के वेस कितने हो जाएंगे, 3C2। समझ रहे हो ना। कोलाइड कब करेगा, जब दोनों पेयर में हमारे 1 1 आ जाए, मतलब हमारा पेयर जो है 1 3 और 1 2 बन जाए, कुछ ऐसा पेयर बन जाए, मतलब कि टोटल 3 1 में से कोई 2 1 आ जाए, तब हमारा कोलाइड करेगा। तो बॉयज के कोलिशन की वेस कितनी हो गई, 3C2 प्लस जब 1 वाला कोलाइड करेगा 2 की ऐसे ही कितनी आ जाएंगी, 2 की भी 3C2। ओके, ऐसे ही गर्ल्स के लिए देख लेंगे। मान लो गर्ल्स का 2 और 2 दो बार आ रहा है, तो 2 2 आपस में कोलाइड कर जाएं, इसकी कितनी नंबर ऑफ वेज हो जाएंगी, 2C2। 3 और 3 भी दो बार आ रहा है, तो इसकी कितनी नंबर ऑफ वेज हो जाएंगी, 2C2, ठीक है। 3 की 2 फ्रिक्वेंसी है और 2 3 एक साथ नहीं आने चाहिए, तो 2C2। 4 भी 2 आ रहा है, तो 4 का भी 2C2, ठीक है। अब ये जो जितने भी वेज हैं, ये वेज हैं जो हमें काउंट नहीं करनी थी लेकिन कर ली, तो सिंपली हम क्या करेंगे, KC2 में से ऐसी सारी वेज हटा देंगे, ठीक है। तो बस मेरा, इसलिए पहले मैं TLE आ गया था, क्योंकि जब तुम NCR निकालोगे ना, तो NCR मत निकालना। क्यों, क्योंकि NCR में n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल, तो अगर वो लगाओगे तो फैक्टोरियल निकालने में बहुत ज़्यादा वैल्यू आ जाएगी, तो वो मैंने पहले ध्यान नहीं दिया। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, NC2 की। तो NC2 की वैल्यू कितनी होती है, n माइनस 1/2। सिंपली तुम्हें क्या करना है, दो मैप लिए, दोनों मैप में एक में बॉय की फ्रिक्वेंसी एक में गर्ल की फ्रिक्वेंसी काउंट कर ली, ठीक है। अब इफ k इज लेस देन 2, अगर पेयर्स नंबर ऑफ पेयर्स ही लेस देन 2 है, तब तो आंसर 0 हो जाएगा, क्योंकि हमें मिनिमम 2 पेयर्स तो चाहिए एक वे के लिए, ठीक है। एल्स में हमने टोटल नंबर ऑफ वेज NC2 मतलब KC2 ये निकाला, KC2, ठीक। फिर फर्स्ट मैप में चले और बॉयज वाली जो रिस्ट्रिक्शन काउंट हो रहे थे वो सब्ट्रैक्ट कर दिए, और सेकंड मैप में चले, जो रिस्ट्रिक्शन काउंट हो रहे थे वो हटा दिया, ठीक है। और सी आउट आंसर दे दिया। सो क्वेश्चन सी हो गया। क्वेश्चन ई देख लेते हैं। क्वेश्चन आप लोग पढ़ लेना, मैं जनरलाइज करता हूँ, ठीक है। हमारे पास क्या गिवन है, एक वैल्यू ऑफ n गिवन है, एक वैल्यू ऑफ k गिवन है और एक एरे गिवन है, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें नंबर ऑफ वेज बतानी है, ठीक है, किसकी, k एलिमेंट्स को प्लस करके मैक्सिमम सम आए उसकी।
k की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे इन्होंने किसको किसको प्लस किया है, पोजीशन 1 2 4 और पोजीशन 2 3 4, ठीक है, 1 2 और 4, मतलब 1 3 2 को प्लस किया है तो एक वे बन गई हमारी, ठीक, 2 3 4 को प्लस किया है तो 3 1 2, तो एक वे ये बन गई, ठीक है। और जिन एलिमेंट्स को तुम प्लस कर रहे हो उनका सम मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है, और वो एलिमेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स के होने चाहिए, फाइन। अब तुम ये देखो एक चीज कि हमें मैक्सिमम सम तो अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है, हम एरे को सॉर्ट कर देंगे और पीछे से के एलिमेंट्स का सम ले लेंगे, ये हमारा मैक्सिमम सम हो गया इतना। हमें फिर क्या पता चल गया, अब हमारे पास क्या क्या है, 1 सेकेंड, अब हमारे पास क्या क्या है, एक सम गिवन है, ठीक है, मान लो सम गिवन है हमारे पास, ओके, और के गिवन है, के नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और हमारे पास एरे है अपनी, कुछ कुछ एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब नंबर ऑफ वेज बतानी है कि के एलिमेंट्स का सम करके इतना सम आए, इसकी नंबर ऑफ वेज बतानी है, ठीक है, फाइन। अगर कुछ हिंट मिला होगा तो तुम लोगों को एक हिंट यहीं से मिल गया होगा कि कुछ सेम एलिमेंट देखो, जैसे A1 A2 A4 और A2 A3 A4 में वन एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी से खेलना है, ठीक है। मान लो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 जो है तुम्हारा 2 बार आ रहा है, ठीक है, तो तुम उससे कितने वो बना सकते हो, 2 बार 2 पेयर बना सकते हो ना, एक में A1 दे दोगे और एक में A3 दे दोगे, तो 2 वे बना सकते हो उससे, फाइन। तो अब क्या करना है तुम्हें, मान लो तुम्हारे पास एक एरे गिवन है, ठीक है, 1 3 4 5 7 7 6 6 1, इसमें मैक्सिमम सम तुम किन एलिमेंट्स का लेके बना रहे हो, पहले तो ये देखते हैं, ठीक है। अगर हम इसी एरे को सॉर्टेड कर दें, एक सेकेंड गाइस, अगर हम मान लो एक एरे है और हमारे पास एरे क्या है, 1 1 3 4 4 6 6 6 7 7, ये हमारी एरे है, ठीक है। के की वैल्यू हमारी कितनी है, के की वैल्यू है हमारी 6, के इज इक्वल्स टू 6 है, मैं एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ, ठीक है। अब के इज इक्वल्स टू 6 है अगर, तो हमारा मैक्सिमम सम कितना बन जाएगा, हमारा मैक्सिमम सम ये बन जाएगा, मतलब हमारे मैक्सिमम सम में हमें कौन कौन से एलिमेंट चाहिए, 4 चाहिए, 6 चाहिए, 7 चाहिए, ठीक है। कितनी कितनी बार चाहिए, 6 हमें चाहिए तकरीबन 3 बार, 4 हमें चाहिए 1 बार, 7 हमें चाहिए 2 बार, ठीक है, फाइन। इतने एलिमेंट्स को इतनी इतनी बार लेके हम मैक्सिमम सम बना सकते हैं। अब हमारे पास 4 रियल में एरे में कितनी बार है, 4 रियल में एरे में है हमारे पास 2 बार, ठीक है। 6 कितनी बार है, 6 3 बार है, 7 कितनी बार है, 7 भी 2 बार है, ठीक है, फाइन। तो नंबर ऑफ वेज, अब तुम्हें कुछ यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि बस तुम्हें कॉम्बिनेशन बनाना है, ठीक है। वेज कैसे बना सकते हो तुम, एक बार इस 4 को लेके अपना सम बना लो, एक बार इस 4 को लेके अपना सम बना लो, ठीक है। फिर 6 तो तुम्हें सारे के सारे चाहिए तो 6 तुम्हारे सारे आ जाएंगे, 7 तुम्हें सारे के सारे चाहिए तो 7 तुम्हारे सारे आ जाएंगे। तो बस तुम्हारा नंबर ऑफ वेज कैसे निकल आएंगी, 4 तुम्हें 2 4 में से एक 4 चाहिए, तो 4 को चूज करने की नंबर ऑफ वेज कितनी हो गई, 2C 1, मल्टीप्लाई 3 में से 3 6 चाहिए, 3C 3, मल्टीप्लाई 2 में से 2 7 चाहिए तो 2C 2, ठीक, प्लस अब ये बहुत ज्यादा हो जाएगा वैल्यू, तो तुम्हें आंसर में क्या देना है,
मॉड्यूलो। अब डायरेक्ट मॉड्यूलो भी नहीं देना है, तो इसके लिए तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा, एन सी आर मॉड्यूलो पी। ये इसके लिए तुम क्या कर सकते हो, डायरेक्ट तुम कहीं से कोड भी देख सकते हो। अगर तुमने फर्मेट लिटिल थ्योरम नहीं पढ़ी है तो वो पढ़ लो, ठीक है। फर्मेट लिटिल थ्योरम में ये कैसे निकालना है ये बताते हैं, ठीक है। तो मैंने तो डायरेक्ट कोड ही उठाया था अभी, ये मैंने जीएफजी से उठाया था। अगर आपने फर्मेट लिटिल थ्योरम नहीं पढ़ी तो पहले वो पढ़ लो, ठीक है। तो इतना करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, एन सी आर मॉड्यूलो पी मिलेगा, ठीक है। फाइन, एन और के की वैल्यू ली, फिर एरे ली इनपुट, फिर सॉर्ट किया मैंने एरे को, फिर आंसर में इनिशियली 1 ले लिया, ठीक है। 2 मैप लिए, फाइन। अब ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैंने अपने जो लास्ट के के एलिमेंट्स थे, ठीक है, टी टी इज इक्वल्स टू के, तो लास्ट के जो के एलिमेंट्स थे उन सबकी फ्रिक्वेंसी निकाल ली पहले। तो M1 में हमारे पास क्या है, जो हमारा मैक्सिमम सम है उसमें हमें कितना एलिमेंट कितनी बार चाहिए मैक्सिमम सम में, इससे हमें ये पता चलेगा, ठीक है। फाइन, फिर M में हमें क्या पता चलेगा कि कितना एलिमेंट हमारे पास कितनी बार है रियल में, ठीक है। फिर हमें सिंपली क्या करना है कि जो हमारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये V क्या है, सेट है मेरा, ठीक। तो सेट में क्या होगा कि एक एलिमेंट एक ही बार आएगा, तो बस हमें जो हमारा मैक्सिमम सम है उसमें कितने एलिमेंट्स डिफरेंट हैं उन सबका बस हमें कितने नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं वो करना है। तो आंसर में आंसर मल्टीप्लाई एन सी आर ऑफ एम में क्या था, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितनी बार हैं, M1 में क्या है, ith एलिमेंट कितनी बार हमें चाहिए अपने मैक्सिमम सम में, और MO क्या है, मॉडुलो, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई करते चल जाना है और आंसर आउटपुट। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। प्लस राउंड अनरेटेड था तो इसलिए मैंने हैकिंग फेस का इंतजार नहीं किया, ठीक है। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।